Hey, this is Araman. You're watching Gold India News. Thank you. Na, if new is silver, old is gold. पुरानी वाइन, पुरानी वाइन नशा और पुराने चावल, लकड़ी पर नशा है, नशा है, नशा है। ठंडी पवन जलता है ये बदन, जी चाहता है बना लूं तुझको अपना सजन। राहुल जी, सबसे पहले कांग्रेचुलेशन, बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू, वो थैंक यू। पुराने दौर, वो पूरे पुराने दिन, और नाम जो रखा है आपने पहला नशा। हाँ। लोग रखते हैं आज का नशा, आप पहला नशा रख दिए, यानी पूरा हर एक तरीके से 90s में ले चली है आपने। बहुत बहुत सक्सेसफुल इवेंट के लिए कांग्रेचुलेशन। और खासतौर से दुबई में आके म्यूजिक नाइट, वो भी पहला नशा, क्या कहते हैं? स्वरानंद की तरफ से हमने जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, अभी ये जर्नी हमारी ऑलमोस्ट 1 साल पहले स्टार्ट हुई थी और हमने काफ़ी शानदार शोज़ पहले भी दिए हुए हैं। तो 90s की ऑडियंस थोड़ी मिस हो रही थी और 90s में काफ़ी सारा म्यूज़िक में बदलाव हुआ था, काफ़ी सारे नए संगीत का दौर चालू हुआ था। तो इसलिए ये थीम बहुत दिन से माइंड में थी, वैलेंटाइन डे के टाइम से माइंड में थी, बट हम कर नहीं पा रहे थे। तो हमने सोचा कि नहीं, इस शो को ज़रूर करना है और इस बार टाइम मिला तो हमने अच्छे गाने कंपाइल करके एक अच्छा प्रोग्राम पेशकश की है। फ्यूचर प्लान की बात करें, दुबई में ऑलरेडी आपने कदम रख ही दिया है, फ्यूचर क्या प्लान? फ्यूचर में अभी म्यूज़िक की जर्नी ऐसी कि एक बार स्टार्ट हो गई है तो उसमें काफ़ी सारे पड़ाव होते हैं, धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। अभी तो काफ़ी सारे हम लोगों ने एल्बम खुद के लॉन्च किए हुए हैं, खुद के छोटे शॉर्ट फिल्म्स भी हम लॉन्च करने वाले हैं। तो काफ़ी सारा म्यूज़िकल जर्नी कंटिन्यू होती रहेगी। ये तो अभी एज अ पार्ट ऑफ पैशन एंड पार्ट ऑफ लाइक आवर डेली एक्टिविटीज़ नाउ। सो वी आर ऑल्सो giving opportunities to new talents, new singers, new musicians, and making some experiments, so to make it like something innovative and creative productions. थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा प्रोग्राम है और जितना मैंने स्वरानंद की जर्नी को देखा है, मुझे लगता है कि राहुल का जो कमिटमेंट था शुरू से कि जो इंडियन म्यूज़िक है उसको एक बड़े प्लेटफॉर्म पे लॉन्च करके जो लोकल आर्टिस्ट हैं उनको मौका देना चाहिए। मुझे लगता है उसके लिए बहुत सफल प्रयास है एंड आई एम वेरी हैप्पी कि इतने ऑडियंस यहाँ पे इसको पसंद करती है और भारी तादाद में आकर इस शो को सक्सेसफुल बनाती है। कितना प्रयास करना पड़ता है एक इवेंट को खड़े करने के लिए, और फिर उसको खड़े तो हो जाता है बट सक्सेस? तो उसमें काफ़ी दिनों से प्लानिंग करनी होती है, एक टीम वर्क इन्वॉल्व होता करना पड़ता है, म्यूजिशियंस का बहुत बड़ा योगदान होता है, सिलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स। तो ये काफ़ी यानी ऑलमोस्ट लाइक 1 महीना 1.5 महीने का ये होता है, उसमें टोटल एफर्ट्स लगते हैं। फिर उसमें मार्केटिंग भी आती है, प्रमोशंस आते हैं, ऑडियंस होती है, लाइक सब कुछ एक साथ लेके आके और अपने this is not our like main regular work. We have regular work which is professional work, commitment. तो उसके अलावा हम टाइम निकाल के और उसको फिर अच्छी तरह से लोगों के सामने पेश करना, सो दैट लोग उसको एक याद अपने दिल में आगे कैरी करें। तो ये हमारा प्रयास होता है। तो उसके लिए काफ़ी सारे एफर्ट्स लगते हैं और बहुत प्रयास करना होता है। और ऑफकोर्स टीम, जब हमने एक टीम बनाई हुई है तो कोर टीम बनी हुई है, तो कोर टीम के मेंबर्स मिलकर सब एफर्ट्स करते हैं। कांग्रेचुलेशन, सक्सेसफुल नाइट। थैंक यू। और उसका नाम रखा गया है नशा, पहला नशा। पहला जी नशा। जी जी। और ये वो नशा है 90s और आज के नशे में, दोनों में क्या फर्क देखते हैं? नहीं, देखिए, पहला जो नशा था इसके लिए नाम भी पहला नशा है और इतने सारे गाने, मतलब कि पहले के गाने अभी भी आप सुनो तो ऐसे लगता है कि सुनते ही रहे गाने। तो उस तरह के गाने, अभी के गाने ऐसे हो गए कि बस आप
एक दो दिन सुनो उसके बाद खत्म हो जाता है, उसमें कोई पहले जैसा कुछ भी नहीं है। आप बोल सकते हो कि नशा ही नहीं है। सो पहले के गाने अभी भी अच्छे लगते हैं सुनने के लिए, और हमें तो गा के मजा आ रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो हमारे दर्शक के लिए एक लाइन हो जाए जो आप दिल के करीब, जिसको आप समझती है, जिस सॉन्ग को। दिल के करीब तो बहुत सारे गाने हैं, बट मुझे आज बहुत अच्छा लगा ये गाना गाकर जो मैंने गाया, ज़रा सा झूम लूँ मैं, अजय जी के साथ। बट बहुत मज़ा आया, इतना एंजॉय किया, और वो गाना ही इतना पेप्पी सॉन्ग है कि कोई भी सुनेगा तो झूमने लगेगा। तो मैं आज की महफिल के लिए यही कहूँगी कि बहुत अच्छा गाना है वो। सो आई लव दैट सॉन्ग। एक लाइन हो जाए। ओके। ठंडी ठंडी पवन जलता है ये बदन, जी चाहता है बना लो तुझको अपना सजन। मैं इलियास बेग, मैं बेंगलुरु का हूँ और गल्फ में 30-35 साल से हूँ इधर, एंड आधी ज़िंदगी तो इधर गुजार लिया मैं, और बचपन से गाता आया हूँ मैं। एंड ये जो आज का जो महफिल जो है, पहला नशा, 90s नॉस्टैल्जिया, हम लोग पले बड़े ये गाने सुन सुन के, तो नस नस में ये गाने हैं हमारे। तो रोमांटिक हीरो सिंगर बोले तो इट वाज कुमार शानू। तो पहले, जैसा कि आपने कहा कि पहले के सॉन्ग आज, लेकिन 90s के खासतौर से बात करें जी, आज भी कोई नशा है तो नशे की महफिल में दिखने को मिल रहा है। बिल्कुल, आज भी नशा है तो सिर्फ 90s और 80s का ये नशा है। आजकल के गाने हैं अच्छे हैं, लेकिन उतना तो मेमोरी में नहीं रहते हैं। 3 महीने 4 महीने के बाद भूल जाते हैं गाने। दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ क्या इट। मैसेज देना चाहते हैं संगीत को लेकर? Music is universal. It has got no boundaries. It's beyond religion, beyond anything. So, music is one thing which unites everyone. शानदार महफिल के लिए, और खासतौर से 90s की अगर हम बात करें तो सारे सॉन्ग यहाँ परफॉर्मेंस किए जा रहे हैं आपके द्वारा भी, बाकी और आपके पार्टनर जितने भी सबके। तो क्या कहना चाहेंगे, कैसा फील हो रहा है, वो भी दुबई में? पहली बात तो ये है कि 1990s के गाने सुनकर ही हम बड़े हुए हैं, तो नॉस्टैल्जिक फीलिंग आ रहा है और बहुत बढ़िया लग रहा है। लोग भी सब एंजॉय कर रहे हैं, और मुझे लगता है ना, ये गाने में जो रोमांस है ना, वो आजकल के गाने में है। आजकल के गाने भी अच्छे बन रहे हैं, लेकिन वो जो गाने हैं उनमें जो लिरिक्स है, उनके शब्द जो है, तो वो दिल को छूने वाले शब्द हैं। और रियली आई एम एंजॉइंग एज अ पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम। आई एम सिंगर, एंड मैंने जो गाने गाए, तो जब मैं गा रही हूँ तो बहुत एंजॉय कर रही हूँ। बड़े प्लेटफॉर्म की अगर हम बात करें तो कहाँ कहाँ आपने परफॉर्म किया बड़े? अच्छा जी, तो मैंने मुंबई दूरदर्शन, मुंबई आकाशवाणी चैनल पर मैंने प्रोग्राम्स किए हैं। मैं उसकी ग्रेडेड सिंगर हूँ, और मैंने 15 साल का मुझे मीडिया का ही एक्सपीरियंस है। टी सीरीज़ का मेरा एल्बम भी है, गाने का, मराठी गानों का एल्बम है। मशहूर सिंगर रविंद्र साठे जी, श्रीधर फडके, उनके साथ, स्वप्निल बांदोड़कर, उनके साथ मैंने गाने गाए हैं। This is Rajlakshmi Somarajan. I'm from Bombay, and coming to Dubai, it's actually a nostalgic event for us. Being in 90s again, singing Pehla Nasha and Chori Chori, all those songs are just very near to our heart. So I'm very glad again to be a part of this amazing show. हम सब यहाँ पे आए हैं पहला नशा रेजिडेंट स्टार की तरफ से। वी आर जस्ट पार्टिसिपेटिंग इन द पहला नशा। इट्स अ अमेजिंग शो एंड द अमेजिंग होस्ट, अमेजिंग ऑर्गेनाइजर्स। वी एंजॉय थॉरली। इट्स वेरी गुड, अमेजिंग। थैंक यू राहुल जी, थैंक यू हम सबको बुलाने के लिए। थैंक यू सर, स्वर आनंद, ये पहला नशा होस्ट करने के लिए। पहला नशा बहुत अच्छा है, बैक इन 90s में हम सबको ले गया। वेरी नाइस। सो एक शाम स्वरानंद की तरफ से 90s के नाम, कॉन्ग्रेचुलेशंस, अ बिग 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 राउंड ऑफ अप्लॉज फ्रॉम राइजिंग स्टार टीम। हिप हिप हुर्रे, एंड ऑल द बेस्ट टू स्वरानंद। ऑल द बेस्ट, बोल इंडिया।
पहला नशा जिस तरीके से नाम रखा गया है और 90s की बात की जा रही है, उस नशे को इस नशे में क्या फर्क दिख रहा है खासतौर पे? अरे मैं तो उस टाइम तो नहीं थी इतनी होश में, अभी होश में हूँ, तो अभी तो मेरे को नशा ही नशा चढ़ा आज। आपने देखा होगा मैंने क्या नाचा जबरदस्त। 90s में तो छोटी थी ना, बच्चे थे। अभी भले हम लोग का नशा वो वाला उतर गया, लेकिन अब दूसरे किस्म के नशे बहुत आ गए हैं आजकल। 90s के गाने की खास बात यह है कि हमें वो गाने आज भी मुंह ज़बानी याद है, और आजकल के जो गाने बनते हैं ना वो हम जल्दी भूल जाते हैं। ढेंग चिक्का में ही निकल जाता है। अभी तो ऐसे लगता है कि अब जब भी अंताक्षरी खेलते हैं तो हमें सब 90s और 80s वाले याद आते हैं। जैसे कहते हैं ना, इफ न्यू इज सिल्वर ओल्ड इज गोल्ड। पुरानी वाइन, पुरानी वाइन नशा और जरूर पुराने करना है। चावल। तभी तो नशा है, नशा 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 नशा। नशा ही नशा है, 90s का नशा है। ओ मैडम गॉगल वाली, डोंट गो यूं देख के गाली, मैंने तुझे बचाया है, गुंडों से छुड़ाया है, हाँ पूछ ले सामने जनता है। एक चुम्मा एक चुम्मा एक चुम्मा तो बनता है। हेलो एवरीवन, मैं हूँ अल्तमश फरीदी और आप देख रहे हैं बॉल इंडिया न्यूज़। अब सच देखेगा इंडिया। लव यू माय फैंस एंड फ्रेंड्स, थैंक यू। आगे भी ऐसे वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।